वेलकम एक दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई बिटकॉइन की अपडेट में। तो रात में ही मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी। उसकी अकॉर्डिंग देखे, देखो बीटीसी अभी के लिए नीचे इस एरिया की तरफ, क्योंकि इसने ये लो खाना है जो 29,677 या समथिंग पे है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है, मैं चाहता हूँ कि बीटीसी 29,152 या 28,940 के नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, प्राइस इसके नीचे जाती है, तो यहाँ पर हमारा पड़ा है लो। ओके हो गया, ये लो जो है अगर प्राइस ने खा लिया, यहाँ पर एक पूरा पॉइंट है, ये समझ लो एक पॉइंट है, आपकी अप रैली का पॉइंट है। अगर प्राइस ने ये एरिया खा लिया तो मेरे ख्याल में ये एक मौजज़ा ही होगा कि प्राइस इस एरिया को खाकर, मतलब इस लो को खाकर फिर से ऊपर निकल जाए। इसी एरिया से, मतलब इस लो को खाए और फिर से ऊपर निकल जाए, तो ये मेरे हिसाब में एक मौजज़े जैसा होगा। कि क्योंकि ये आपकी रैली पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये लो हायर लो तोड़े, लोअर लो को इस एरिया पे जो है इससे बल्कि थोड़ा सा ऊपर, ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये हायर लो वाला पॉइंट नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पर हायर लो तोड़े, प्राइस लोअर लो बना रही है, ये हायर लो उसे जो है सपोर्ट दे। ओके हो गया। अगर ये एरिया टूटते हैं, अभी प्राइस गिर रही है, ये एरिया टूटा, तो मौजूदा ही होगा कि प्राइस फिर से एकदम से ऊपर निकल जाए। अभी प्राइस गिर रही है और यही देखना है कि 29,100 समथिंग या 28,000 समथिंग, या ये लो तोड़ के, इस लो को तोड़ के प्राइस चाहे 29,760, 750 या 500 किधर से भी मूव हो जाए, लेकिन आप लास्ट रेंज यही है, ये लो ना टूटे। ये लो टूटा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ओके हो गया। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि प्राइस नीचे का अगर लो नहीं भी तोड़ती है, प्राइस ने यहाँ पर एक क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्ड कर दी है, अगर प्राइस यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड ना करती तो प्राइस के चांसेस से इसी एरिया की तरफ जाती, लेकिन यहाँ पर अब स्ट्रक्चर बिल्ड की है तो इसको क्लियर भी करना है। रेजिस्टेंस ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ली है, अब नीचे को टूटेगी। तो ये लो, इसका जो बुनियादी टारगेट है ये लो है 29,700 कुछ का। अब उसके नीचे से सपोर्ट कहाँ पर मिलती है, तो एक एज अ आइडिया ये एरिया मैंने उठाया है, ये लो बचना चाहिए। और अगर ये लो नहीं बचा तो फिर चीज़ें बेरिश ही हैं, मार्केट के और नीचे जाने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ज़्यादा बुलिश नहीं होने। अगर तो प्राइस ने मान लो यहाँ से ऊपर गई, प्राइस ने ये लो तोड़ दिया, चाहे प्राइस यहाँ पर वापस होने के लिए ट्राई करे या यहाँ से करे, तो यहाँ पर आपने वेट क्या करने, एक ग्रीन कैंडल का वेट करने हैं। अगर आपको एक लॉन्ग टेल ग्रीन कैंडल मिल गई इस एरिया पे, तो उसका मतलब होगा कि प्राइस ऊपर जाने को रेडी है। मे भी प्राइस डायरेक्टली पे 35,000 34,000 को ना जाए, 34-35,000 को ना जाए। मे भी प्राइस यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्लियर करके आइए, यहाँ पर आके रुक जाए 33,200 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद फिर से एक छोटा सा मूव बनाए, अपने प्रीवियस एरिया को रीटेस्ट करें, और फिर फाइनली जाकर हम ऊपर के एरिया को हिट करें। सो इसीलिए आपको मना किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। अब हमें ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल गया है, डायरेक्शन क्लियर हो रही है। अब सिर्फ सपोर्ट की गेम है कि सपोर्ट कहाँ पर लेते हैं। तो नीचे का लो ना ही टूटे तो बेस्ट है। अगर ये टूटा तो मेरे ख्याल में मार्केट से एग्जिट करना ठीक रहेगा, क्योंकि फिर एक मौजज़ा ही होगा जो प्राइस को यहाँ से रिवर्सल करेगा मेरे हिसाब में। तो क्योंकि वीकली में आपका जो बना बनाया सारा स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। तो बस ठीक है, अभी के लिए यही अपडेट है। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, रेड कैंडल आती है, नीचे तक आती है, चाहे एक कैंडल आए, दो कैंडल में आए, और यहाँ पर देखो कि फिर प्राइस एक ग्रीन कैंडल इस टाइप की देती है कि नहीं, जिसकी विग जो है आपकी रेड कैंडल से बड़ी हो, इस टाइप की कैंडल, तो वो समझो आपका रिवर्सल पॉइंट बनेगा। इस टाइप की कैंडल अगर आपकी रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन विग मिल गई इस एरिया पे, चाहे इसके नीचे टूट के यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, कहीं पर भी, मतलब इसके ऊपर मिले, बस 28,695 या 700 के ऊपर मिले, तो समझ लो वो कैंडल क्लोजिंग का वेट करने हैं। कैंडल क्लोज हुई तो आप एक लॉन्ग की एंट्री बना सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस आप इसी लंबी विक के नीचे रखोगे। ठीक है, अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो प्राइस ऊपर ही जाएगी मेरे ख्याल में, लेकिन किस्मत बुरी होगी तो मे भी आपका स्टॉप लॉस खा जाए। तो रिस्क हमेशा रहेगा, रिस्क हमेशा जहन में रखना है आपने। तो इस टाइप की कैंडल का आप नीचे का स्टॉप लॉस लगाओगे, प्राइस को लॉन्ग करोगे, और टारगेट आपका यहाँ पर, मैं आपको लंबा टारगेट नहीं देता, आपने
33,000 से 33,200 पे एग्जिट कर देना है। इससे ज़्यादा का वेट नहीं करना है आपने। प्राइस चाहे ऊपर 35,000 को जाए, 34 को जाए, आपने 33,000 या 33,200 पे एग्जिट कर लेना है। सो बस अभी के लिए यही है। लेवरेज कम रखा करो, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि प्रॉफिट से पहले लॉस को देखना होता है। तो अगर आप सिर्फ लॉस को प्रॉफिट को ही देखोगे तो फिर लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में आप ज़्यादा लेवरेज लोगे। लेकिन जब आप लॉस को देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली कम लेवरेज लोगे। सो यही बेसिक फार्मूला होता है। रिस्क मैनेजमेंट, आपका लॉस पहले है, प्रॉफिट बाद में। तो बस ठीक है यार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। गुड बाय।